Good morning students, this is Hemant Kumar and welcome to the Raghunath Convent School online classes. Dear students, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस में हम लोग पढ़ेंगे वाटर एंड एयर एंड देयर इंपोर्टेंस। प्रीवियस क्लास में हमारा पहला चैप्टर जो फिनिश था वो मैग्नेटिक के और सबके बारे में था, मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा। क्या होता है वाटर और एयर? वाटर तो हम लोग जानते ही हैं और एयर भी हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं कि वाटर के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत है तो मुझे नहीं लगता कि पानी की इंपोर्टेंस और पानी के बारे में बताने की जरूरत है। हाँ, पानी के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन पानी की इंपोर्टेंस के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सेम चीज हवा के बारे में है, हम एयर की इंपोर्टेंस के बारे में, एयर क्या है, कैसे बनी है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन दोनों के बारे में। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वाटर एंड सोर्सेज ऑफ वाटर और एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। नेचर इज अवर मदर। जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमारी माँ है। नेचर प्रोवाइड्स अस मैनी न्यूट्रिशनल रिसोर्स फॉर विच we get energy and lead a grow life. Natural resources are those materials in our surrounding which are used to living organism for their substance and welfare. Natural resources can be categorized or two groups. Natural resources क्या होते हैं? जो ऐसे रिसोर्सेज जो हमको नेचर की तरफ से मिले होते हैं और हमारी लाइफ के सरवाइव के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज हम बात करेंगे अभी हवा और पानी के बारे में। ठीक है, इनको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या? पहला है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देम लाइव। हम इनको पहला दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या है कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे जो अंग है शरीर के, या फिर हमारे नहीं, कोई भी अंग है शरीर के, किसी की भी ऑर्गेनिज्म है, वो उनके लिए, जीने के लिए वो बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा है रिसोर्सेज फ्रॉम विच आर वी गेट एनर्जी एंड अदर सब्सटेंस यूज्ड टू लीड अ सिविलाइज्ड लाइफ। और दूसरे ऐसे रिसोर्सेज जो हम, जिनसे हम एनर्जी लेते हैं, ऐसे सनलाइट है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, हमारे लिए एक एनर्जी का काम करते हैं। फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आती है बात नेचुरल रिसोर्स के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्स के बारे में हमने बात की, क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अवर अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन यूनिवर्स नोन एज सपोर्ट लाइफ। हमारा जो प्लैनेट है, मतलब हमारा जो ग्रह है, पृथ्वी जो है, वो एक ऐसा ग्रह है, प्लैनेट है, जहां पे जीवन के लिए सारी उपयुक्त चीजें हैं। मतलब हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, हम बात करें सनलाइट की, हम बात करें एयर की, हम बात करें वाटर की, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ वाज फॉर्म्ड अबाउट 4500 मिलियंस ईयर्स अगो। अब कितने साल होते हैं? 4500 मिलियन। 1 मिलियन कितने का होता है? 1 मिलियन होता है 10 लाख का। इसको आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने साल पुरानी हमारी पृथ्वी है। ठीक है, and first life appears in the earth about 3500 years ago. The condition that action of the earth is a time enables to originate in belief that the first life and appearance from the earth was unicellular, and their consistency of the single cell over millions of years. Higher forms of slowly evolve this simpler form of life. This leads to millions of species of planets and animals to exist in the earth today. थोड़ा सा आगे और रीड करते हैं और हम बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ लिया। और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्स है, हमारे पास क्या क्या रिसोर्स है। हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो हमारे पास क्या क्या नेचुरल रिसोर्स है? हमारे पास है हवा है, पानी है, सनलाइट है, और हमारे पास जमीन है जिस पे हम खेती कर सकते हैं या फिर जिस पे हम घर बनाते हैं। ठीक है,
और हमारे पास जंगल है जहाँ से हमें सारी चीजें मिलती हैं, औषधि मिलती है हमको, पेपर वगैरह के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है। और क्या है, और कोयला है, नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल की तरफ से मिलता है, ठीक। और क्या है, और पेट्रोलियम है, नेचुरल रिसोर्स है, उसको हम प्रोसेस करके हमारे अपने यूज में लेते हैं, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि हमारे इसमें आते हैं। अब सपोज करो पानी है, तो पानी पानी नेचुरल रिसोर्स है, और हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, हम उसको खेत जमीन में सिंचाई के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं, नहाने धोने कपड़े धोने के लिए करते हैं, ठीक है, घर में सफाई के लिए करते हैं। और क्या यूज करते हैं पानी का यूज हम बहुत जगह करते हैं। हम बात करें तो बिजली बनाने के लिए हम पानी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हैं किसके, नेचुरल सोर्सेज के। तो ये तो पानी की बात होगा। ऐसे ही हम बात करें अगर खेती की, जमीन की बात करें, तो लैंड की हम बात करें, तो हम खेती करते हैं लैंड पे, घर बनाते हैं, हम वहां पे रहते हैं, ठीक है। वहां से हमको जरूरत की चीजें मिलती हैं। अगर जमीन नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या, अनाज कैसे उगाएंगे, कपास कैसे उगाएंगे, कपास नहीं होगा फिर कपड़े कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इनका हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसको आप अपने से रीड करोगे, ठीक है। अब बात आती है, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी replenished naturally. Renewable resources are those resources which is not exist after using, we can use them again and again. ऐसे रिसोर्सेज को हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। सनलाइट है, हम उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। हवा है, हम उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। क्या, जैसे पेट्रोलियम, हम उसको एक ही बार यूज कर सकते हैं, एक बार यूज किया बात खत्म। कोयला है, उसको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है नेचुरल रिसोर्सेज का, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में। एग्जिस्टेंस इन इनएग्जिस्टेबल, एग्जिस्टेबल, कैन बी रिसाइकल और कैन नॉट बी रिसाइकल। ये देखिए चार तरीके से हम उसको, ठीक है। अब बात आती है वाटर की। तो वाटर क्या होता है, सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, एयर क्या है, सोर्सेस ऑफ एयर क्या है। सोर्सेस ऑफ एयर क्या है, मतलब वो तो हम सब जानते ही है, सोर्सेस तो हमको ऐसी मिलती है। तो पानी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पानी क्या है, पानी एक ऐसा मतलब नेचुरल रिसोर्स है जो अगर नहीं होता तो हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है बिना पानी के, ठीक है। हमारे पानी कहाँ से मिलता है, हमें पानी मिलता है तालाबों से और बहुत सारी जगह से, और बहुत सारी उसमें से मिलता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छी डिटेल्स पढ़ेंगे हवा और पानी के बारे में। आज हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ऐसा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल दो तरह के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल दो तरह के होते हैं, ठीक है। वो आपको चार्ट में मैंने बताया था। आज के लिए तक काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्टे होम, स्टे सेफ।